छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है। दोस्तों, जब कोई इंसान हाथी पर बैठा होता है तो उसे लगता है कि वो किसी ऊंची इमारत पर है, किसी महल की छत पर बैठा हुआ है, और जो नीचे खड़े लोग होते हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्रजा है और वो खुद को राजा समझने लगता है जो हाथी पर बैठा होता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये राजाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। लेकिन मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिस तरह से अपने हाथी की सवारी कर रहे हैं उससे लगता है कि अब उनका वक्त, आखिरी वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद को राजा समझ रहे हैं और जनता को प्रजा समझ रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो राजा की जगह खुद को महामानव साबित करने पर तुले हुए हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनकी पूरी जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो भी उनको महामानव साबित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अभी हाल ही में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब उनकी आरती उतारी जा रही थी प्रेस क्लब में, और वो वीडियो काफी वायरल हुई थी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मोदी जी ने खुद को हाथी के ऊपर बिठा दिया और जिस तरीके से कनेक्शन पिछले कुछ सालों में जनता से टूटा है और खासकर जैन जी से, उसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी उठाने से चूक नहीं रही है। जो छात्रों का गूंज कार्यक्रम पुणे में हुआ, उसे रोकने के लिए तमाम सारी कोशिशें हुई। एबीवीपी के गुंडे, पुलिसकर्मी सब मिलकर जो छात्राएं थी, महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको हॉस्टल में घुस घुस कर धमकाने लग रहे थे कि, और उनसे पूछताछ कर रहे थे ताकि वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा ना ले पाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद जिस तरीके से छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो पुणे में हुआ, उसमें जो भीड़ देखने को मिली, वो देखकर सच में बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। मेरा नाम है सानिया एवेन्यू, ठीक है। मैं जब 14 साल की थी, मैं तब से रात कर रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सबसे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मन हो तो सुनना है, सुन लेना, मन हो तो। और जरा पोस्टर पर गौर करिए, जो भीड़, जो लड़कियां वहां पर आई हुई थी राहुल गांधी को सुनने के लिए, जरा इनके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। एक ने तो लिखा हुआ था कि मम्मी कह रही थी कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, मुझे राहुल गांधी मिल गया है। सीधा सीधा प्रपोजल। जिस राहुल गांधी को पूरी बीजेपी, पूरी आईटी सेल पप्पू साबित करने के लिए सालों से मेहनत कर रही थी, अब वो जैन जी के चहेते बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी फ्रेंड्स फ्रेंड्स कहकर रील बना रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। आप सभी को पता है कि जो छात्रों का गूंज कार्यक्रम है, वो उसमें केवल महिलाएं, केवल लड़कियां बुलाई गई थी उनकी समस्याएं सुनने के लिए, क्योंकि जो राहुल गांधी है वो एक खास तरह का वार्तालाप सिर्फ महिलाओं से, सिर्फ लड़कियों से करना चाहते थे। इसी के अंतर्गत जो स्टेडियम था वो पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। इसी स्टेडियम में ऐसे पोस्टर्स दिखाई दिए और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनका जो वीडियो है वो स्टेज पर लाइव चलवा दिया। इस छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर जिस तरीके से सोनिया गांधी को संबोधित किया जा रहा है, क्या वो बीजेपी कभी महिला सम्मान कर सकती है? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने उनको घेरा, उनकी वीडियो चलाई और उसके बाद तमाम सारी लड़कियां, जैन जी वहां पर पहुंची और मंच पर अपने अपने जो दुख दर्द है वो उन्होंने सुनाए कि किस तरीके से उनको पब्लिक में मोलेस्ट किया गया, किस तरीके से उन्हें समाज के अंदर
दबाया जाता है, उनकी बातों को वहीं पर दफन करने की कोशिश की जाती है। नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी सेकंड ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पूना आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया। कुछ रिश्तेदार, घर वाले, मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूंगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब ये स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी, तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी, क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, दूसरी तरफ है राहुल गांधी जो लगातार छात्रों की गूंज कार्यक्रम से युवाओं का समर्थन कर रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, अभी हमने देखा था कि जंतर मंतर में राहुल गांधी को बार बार टारगेट किया जा रहा था। खुद अभिजीत दीपके उनका मखौल उड़ा चुके थे। आपको पता है वो सारी खबरें चली थी कि किस तरीके से उन्होंने रील बनाने वाला विपक्ष बता दिया था राहुल गांधी को जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी उन लोगों के साथ डटकर खड़े हुए, उनके हक के लिए उन्होंने आवाज उठाई। और अब तो अभी पिछले दिन आपने सुना कि उन्होंने अमित शाह के ऊपर पैलेट गन को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी। और किस तरीके से वो ड्रामा हुआ, वो नाटक हुआ, और किस तरीके से वो पुलिस स्टेशन के अंदर अमित शाह की तस्वीर लगाई हुई थी जहां पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी रहती है। अब इन सारे मुद्दों को आप जोड़कर देखेंगे तो आपको एक तस्वीर स्पष्ट नजर आएगी कि जहां से बीजेपी कमजोर पड़ रही है, जिस ग्राउंड को बीजेपी भूल रही है, जो जैन जी हैं, जो कि आने वाले सालों में जो नेक्स्ट वोटर कहलाएंगे, और 2029 में जिस तरीके से जैन जी का वोट मायने रखेगा, उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि राहुल गांधी लगातार जो जैन जी है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको अपनी साइड करने के लिए हर प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। और वहां पर बीजेपी खुद विफल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तमाम तरीके की कोशिशें करती है, अपने मंत्रियों को नए नए टास्क देती हैं कि इंस्टाग्राम पर आओ, जैन जी से जुड़ो, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर है। लेकिन उसका कुछ फायदा बीजेपी पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं देता। खुद प्रधानमंत्री वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो जैन जी जो है वो समझ रहा है कि कौन यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है, कौन उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उनको फ्रेंड्स बोलते हैं और दूसरी तरफ लाल किले से खड़े होकर उन्हीं फ्रेंड्स को दिमागी नक्सल कहकर पुकारते हैं। तो जो जैन जी हैं वो अंधभक्त नहीं है, वो उस तरह का वोटर नहीं है जो हुआ करता था, जिनको बीजेपी कुछ भी कहकर उनको बरगला देती थी, उनका मूड चेंज कर देती थी। इस बार जो मुद्दा बना हुआ है, और सिर्फ मुद्दा जैन जी का नहीं है, चंदा चोरी का भी है। अभी जो आरक्षण के ऊपर जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, स्वर्ण आंदोलन, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, उसको लेकर भी बीजेपी लगातार स्वर्ण जो समाज जो उसका कोर वोटर हुआ करता था, उसके भी निशाने पर आ चुकी है। तो जिस तरीके से चारों तरफ से बीजेपी घिरी हुई है, उसकी कोई तोड़ बीजेपी निकाल नहीं पा रही। खुद चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। पूरा मॉनसून सत्र चला गया, लेकिन एक बार भी उनकी जुबान से जो लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन चलाई गई, उनके ऊपर एक शब्द तक नहीं बोला। और यही कमजोरी राहुल गांधी ने पकड़ ली है। बीजेपी जितना ही इस मुद्दे से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, राहुल गांधी लपक कर उस मुद्दे को उतना ही बड़ा बना देते हैं। पैलेट गन के छर्रे जिस तरीके से युवाओं के ऊपर चलाए गए, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, और उस शख्स को जिसके ऊपर पैलेट गन चलाई गई थी, जिसकी एक आंख चली गई है,
वो उस आंख से देख नहीं सकता और तकरीबन 100 से ज्यादा छर्रे उसके शरीर में है। ये खुद मेडिकल रिपोर्ट बता रही है। राहुल गांधी ने वो मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी और पुणे के अंदर जो हुआ वो सच में एक ऐतिहासिक कदम था। बीजेपी का पूरा घूंघट, पूरी चद्दर या कहें कि पूरी धोती उतार कर रखती, जो वो महिला सम्मान कहती हुई फिरती है ना दुनिया में, लोगों को झूठ मूठ का एक डोज देती रहती है कि हम तो महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं, महिलाओं के खाते में इतना पैसा डाल रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो सारी पोल खुद प्रधानमंत्री के बयान से लड़कियों के सामने जाहिर हो गई। अब जरा सोचकर देखिए, जो एक मतलब सोनिया गांधी कोई छोटी हस्ती तो है नहीं, उनको जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे वाक्य से संबोधित कर सकते हैं, तो जो आम जनता है, जो आम महिलाएं हैं, जो आम लड़कियां हैं, उनके बारे में जो बीजेपी है या फिर जो बीजेपी के नेता हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं वो अपने जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो शीर्ष का नेतृत्व होता है, उसे ही फॉलो करते हैं और उसे ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान खुद महिला सम्मान के खिलाफ दिखाई देते हैं, तो इससे पूरी बीजेपी एक तरीके से भरे मंच पर एक्सपोज अपने आप हो गई। राहुल गांधी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। और दूसरा, राहुल गांधी के साथ जो वहां का इमोशनल अटैचमेंट था लड़कियों का, वो साफ साफ देखते ही बन रहा था। उन्होंने कोई शर्म नहीं की, वहां पर राहुल गांधी को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। हालांकि वो अपनी माता जी के बारे में ही वो वीडियो दिखा रहे थे जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। और इससे क्या हुआ कि जो जैन लड़कियां वहां पर आई हुई थी, उनकी भावनाएं सीधे सीधे राहुल गांधी से अटैच हो गई। युवाओं की आंखें खोलने के लिए राहुल गांधी अपनी मां की ही वीडियो पेश कर रहे हैं, अपनी मां का ही उदाहरण ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जाहिर तौर पर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं, वो ये देश भूला नहीं है। बार बार उन्होंने जहां भी उनको मौका मिला, चाहे संसद हो, चाहे 15 अगस्त की स्पीच हो, चाहे 26 जनवरी की स्पीच हो, वो कभी भी नेहरू परिवार को निशाना बनाने से नहीं चूकते। हालांकि वो कोई राजनीतिक मंच नहीं होता है। अभी आपने 15 अगस्त को देखा होगा कि किस तरीके से अपने सियासी फायदे के लिए उस मंच का उपयोग करते हैं। दिमागी नक्सल, ऐसे मंच से जहां पर आप 15 अगस्त की स्पीच दे रहे हैं, वहां से आप युवाओं को दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। और आपको लगता है कि युवा जो है वो आपके इस दोहरे चरित्र को समझ नहीं पाएगा। एक तरफ फ्रेंड्स, दूसरी तरफ दिमागी नक्सल, और उसका असर आप देख रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जिस तरीके से, जिस बेबाक तरीके से लड़कियों ने अपनी आवाज रखी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उन्हें बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हमारे सामने राहुल गांधी खड़े हैं, जो नेता विपक्ष हैं, आने वाले भावी पीएम भी हो सकते हैं। उनके मन में बिल्कुल भी इस बात का डर, हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं थी। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, जिनसे मुलाकात करने में जो मीडिया है, गोदी मीडिया, हालांकि उनके साथ भी जो बात होती है वो टाइम फिक्स करके होती है, सवाल फिक्स करके होती है, बावजूद इसके उनके हाथ पांव कांपते रहते हैं, सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती उनकी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। जनता सब देख रही है, कौन जनता के ज्यादा करीब है, कौन जनता को जनता मान रहा है, कौन जनता को प्रजा समझ रहा है। ये जनता भी अच्छी तरीके से समझ रही है और इसका जवाब जनता अपने तरीके से देती है और देती आई है। इतिहास गवाह है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, बावजूद उसके सत्ता परिवर्तन हुआ था। हर बार होता है, वाजपेयी जी का हुआ था। जब भी कोई अपने आप को हाथी पर बैठा हुआ महसूस करता है और जनता को इत्तू सा समझने लगता है, तो जनता को भी समझ में आता है कि हमें प्रजा बनाया जा रहा है, हमारे लोकतंत्र को कुचलकर प्रजातंत्र में तब्दील किया जा रहा है। और जब जनता जाग जाती है तो एक आंधी नहीं, एक तूफान आता है। उस तूफान में नफरत की राजनीति उड़कर तिनके की तरह बिखर जाती है। और शायद आने वाले चुनाव में कुछ ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं। चुनाव तो दूर है, लेकिन बीजेपी अभी से उस चुनाव के लिए हार मान चुकी है। आप यकीन माने या ना माने, खुद अंतर्द्वंद बीजेपी में चल रहा है। बाकी तमाम मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।